दोस्तों आज जिस बिजनेस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इस बिजनेस को सभी लोग कर सकते हैं। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, या घर का काम कर रहे हो, या आप घर पे रहते हो। आप किसी भी उम्र में हैं, आप 15 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, आप ज़्यादा पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है। और यह बिजनेस दोस्तों कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि यह बिजनेस किचन से संबंधित बिजनेस है, खाने पीने की चीज़ों का बिजनेस है। दोस्तों खाना किसी का बंद नहीं होगा, तो इसलिए यह बिजनेस बंद नहीं होगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में जो भी पूंजी आज आप लगाएंगे, यह पूंजी 4 से 5 महीने के बाद, 4 से 5 गुना हो जाएगी। एकदम गारंटी, ये पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। 4 साल का इस बिजनेस में पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। और दोस्तों आप किसी भी उम्र में आप इसे कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं तो आप अपने पैसे को इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वही आपका पैसा दोस्तों 5 से 6 महीने के बाद 3 से 4 गुना हो जाएगा। यानी 2 गुना तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। 2 गुना होने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन यह 3 से 4 गुना भी हो सकता है। जैसे पिछले 3 से 4 साल का रिकॉर्ड है, वो सारे रिकॉर्ड ही हम बताएंगे और बिजनेस के बारे में भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बिजनेस को करने के लिए कहीं कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से आसानी से कर सकते हैं, 1-2 घंटे का काम करके। बस दोस्तों एक ही दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2-4 घंटे का काम करना, उसके बाद आपको काम ही नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सा बिजनेस है। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी आपको हम बताएंगे। पहले बात तो रिकॉर्ड आप जान लीजिए और वो बिजनेस जान लीजिए। बिजनेस है दोस्तों लहसुन का बिजनेस। लहसुन का बिजनेस दोस्तों बहुत बेस्ट बिजनेस है। लहसुन दोस्तों आपके सब्जी में पड़ती है, दाल फ्राई की जाती है। इसके अलावा लहसुन का प्रयोग दोस्तों आज के समय में दवाओं में किया जा रहा है, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए दोस्तों, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और लखनऊ मंडी की रेट मैं बता दूं, आज के समय में लहसुन 100 रुपए किलो फुटकर में बिक रहा है, 100 से 150 रुपए किलो। और यही लहसुन आज 4 महीना पहले 600-700-800 रुपए किलो था। 600-700-800 रुपए लहसुन किलो था। ये एक रिकॉर्ड था। अगर आप शहर से रह रहे हैं तो आपको पता होगा। और दोस्तों लहसुन एक ऐसा बिजनेस है, साल भर में एक ही बार ये पाया जाता है। और अब इसकी खुदाई शुरू होने वाली है, मई तक इसकी खुदाई होती है। अप्रैल मई में जाके लहसुन पूर्ण रूप से पक जाता है। तो जब ये पूर्ण रूप से पक जाता है तब दोस्तों इसकी खुदाई की जाती है और खुदाई करने के बाद इसे 1 साल तक फिर यही लहसुन खाया जाता है, बीच में लहसुन नहीं होता है। यानी कि साल भर में एक ही बार ये पाया जाता है और साल भर यूज किया जाता है। अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं दोस्तों क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी दोस्तों पूरा मार्केट से लहसुन खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद जब लहसुन महंगा होने लगता है, मार्केट में लहसुन ना रह नहीं जाता है और जितने भी किसान भाई हैं सब लोग पैसे की ज़रूरत होती है या घर पे लहसुन को रखते हैं, वह लहसुन दोस्तों सूख जाता है या वो लहसुन जम जाता है। तो क्या करते हैं, पहले ही बेच देते हैं। तो जब वो पहले बेच देते हैं तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं खरीद करके स्टोर कर लेते हैं और फिर 3 से 4 महीने के बाद इसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रेट में बेचते हैं। अभी दोस्तों पिछले 2 महीने की बात है, 2 महीने पहले की, तो 1 महीने से लहसुन सस्ता हो गया, 100 रुपए किलो आ गया है, 150 रुपए किलो आ गया। अभी 2 महीने पहले ही 50 रुपए पाव था। इसके 3 महीना पहले 150 रुपए पाव था। 4 महीना पहले दोस्तों 300 से 400 रुपए पाव लहसुन बिक रहा था। पाव लेते 100 ग्राम की तो बातें छोड़ दीजिए, इतना महंगा तक गया। और ये रिकॉर्ड आज का रिकॉर्ड नहीं, पिछले 3-4 साल से हम लहसुन खरीद रहे हैं और ये रिकॉर्ड देख रहे हैं।
तो दोस्तों इसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लहसुन आपको खरीदना है किसान के घर से। अब दोस्तों आप देख लीजिए जो बड़े बड़े किसान हैं वो दोस्तों कई बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन बेचते हैं। छोटे छोटे किसान भी लहसुन बोते हैं। तो गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जो छोटे छोटे किसान हैं जिसके घर 50 किलो 100 किलो 20 किलो लहसुन का उत्पादन होता है, उनके घर से आप लहसुन खरीदिए। लहसुन खरीदने के बाद इसे आप स्टोर कर लीजिए। स्टोर आप अपने घर पे करेंगे तो लहसुन दोस्तों ये क्या होता है, ये सूखने लगता है, फिर ये कोई खरीदेगा नहीं। तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे टमाटर को स्टोर किया जाता है, बैगन को स्टोर किया, आलू को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे सब्जियां स्टोर की जाती है। आज के समय में बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज है। तहसील लेवल पे कोल्ड स्टोर है, जिले लेवल पे कोल्ड स्टोर है। तो दोस्तों आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो स्टोर बनाए जाते हैं वो फिर लहसुन के टेम्परेचर के हिसाब से वो स्टोरेज बनाए जाते हैं और उसी में स्टोर किए जाते हैं। तो अगर आपके पास बजट है तो बैंक में आप पैसा रखते हैं, वहाँ पे आपको 4 से 5% सालाने का मिलता है। और यहाँ पे आप जो सामान खरीद के रख देंगे दोस्तों, सारे खर्चे काटने के बाद 2 गुना तो आपका बिकना ही बिकना है। और अगर हम सीजन में लहसुन की बात करें, सीजन में दोस्तों आप अगर गांव से हैं तो 40-50 रुपए किलो लहसुन आराम से मिल जाता है। कभी कभी तो 25-30 रुपए किलो तक आ जाता है, 25-30 रुपए किलो तक। और यही 25-30 रुपए किलो वाला लहसुन 300 रुपए से कम नहीं बिकेगा 4 से 5 महीने के बाद। 4 से 5 महीने के बाद आप देख लीजिएगा। इस साल आप बिजनेस मत करिए, इस साल मेरे आइडिया को आप ले लीजिए। आइडिया लेने के बाद आप नोटिस करिएगा मार्च अप्रैल में लहसुन क्या रेट है। एक कागज लीजिएगा, डायरी लीजिए। दोस्तों बिजनेस करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, तो ये कागज डायरी लिख लीजिए और कुछ मार्केट का सर्वे कर लीजिएगा। अगर आप किसान के घर नहीं जा पाते हैं तो सब्जी मंडी चले जाइएगा। सब्जी मंडी में अप्रैल और मई जून में, अप्रैल मई जून में आप लहसुन वहां मंडी में पता करिएगा तो वहां पे आपको 50-60 रुपए किलो मिल जाएगा। और डेट नोट करिएगा। डेट नोट करने के बाद यही लहसुन 3 से 4 महीने के बाद आप देखेंगे 2 गुना रेट, 1.5 गुना, 2.5 गुना ऐसे बढ़ता जाएगा। और दोस्तों जब नवंबर दिसंबर आता है, तब लहसुन क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये लहसुन इस समय खूब महंगे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब ठंडी पड़ती है तो ठंडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो हार्ट के पेशेंट यूज करते हैं, सब लोग सब्जी में यूज करते हैं, दालों में यूज करते हैं और दवाओं में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जब अक्टूबर नवंबर आता है, अक्टूबर नवंबर में लहसुन सूखने लगता है। तो दोस्तों इसलिए सबके किसान के घर भी लहसुन नहीं रह जाता है, तो इस समय लहसुन बढ़ जाता है। लहसुन का आप रिकॉर्ड करिए, 1 साल आप रिकॉर्ड करिए। जब आपको समझ में आ जाए तो आप अगले साल बिजनेस कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों लहसुन का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। आपके पास जितना बजट हो आप अपने बजट के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं इस बिजनेस को। और यह बिजनेस ऐसा बिजनेस है दोस्तों कभी बंद नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है कि लहसुन इतना कहाँ ज्यादा बिकता है, अगर आपको ये भी लग रहा है कि इतनी मात्रा में लहसुन कहाँ बिकता है, तो दोस्तों आप अपने जिले की मंडी में चले जाइए, जो सब्जी मंडी हो वहां देखिए ट्रक लहसुन बाहर से आता है और ट्रक लहसुन बिक जाता है शाम तक। आप देखिए, क्योंकि जिले में जो लहसुन आता है, जो जिले की मंडी होती है, यहाँ पूरे जिले के व्यापारी यहीं से खरीद के ले जाते हैं। अब कोई पाव खरीदता है, कोई किलो खरीदता है, तो दोस्तों कोई 2 किलो खरीदता है। क्यों, बहुत बड़ी आबादी है। तो पार्टी होता है, फंक्शन होता है, तो जो सब्जी पड़ती है बिना लहसुन को सब्जी अच्छी नहीं होती, बिना लहसुन को सब्जी नहीं होती, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा सेफ रहेगा। सारे खर्चे काटने के बाद 2 से 3 गुना तो फायदा होगा ही होगा। और दोस्तों आप ट्राई के तौर पे 1 साल नोटिस करिए, नोटिस करने के बाद अगले साल ट्राई करिए। इसी तरह से दोस्तों और बिजनेस आइडिया लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज और दोस्तों बता दें, इस लहसुन को अगर आप गांव से खरीद कर सिटी में बेचते हैं, सिटी का मतलब हो गया जो स्टेट की राजधानी होती है, आपकी स्टेट की जो राजधानी हो, राजधानी में दोस्तों बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। और जो शहर वाले हैं वो लहसुन प्याज जरूर खाते हैं। गांव वाले खाएं ना खाएं, सब्जी में खाएं ना खाएं, दाल फ्राई करें या ना करें, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े ढाबों पे और दोस्तों बड़े बड़े लोगों बड़े बड़े घर वालों ये लहसुन का प्रयोग जरूर करते हैं।
तो आप दोस्तों सिटी में ले जाकर लहसुन बेच सकते हैं, अच्छा खासा इनकम आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों यह आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडिया सीखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए बिजनेस आइडिया के साथ।